हरिओम हरिओम हरिओम। प्रश्नोत्तरी पर्व को आगे बढ़ाते हैं। श्रीमान संजय संयमी जी, आज क्या प्रश्न है? कल के प्रश्न जो अवशेष है उसी को करिए जी। है ना। परम पूज्य परमादर्श आचार्य श्री के युगल चरणों में मेरा सादर प्रणाम। स्वामी जी, आपके श्रीमुख द्वारा शंका समाधान की जो श्रृंखला प्रारंभ हुई है, आज 8वें भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की चर्चा में शंका के रूप में 3 प्रश्न उत्थापित किया गया था। पहला प्रश्न कि ईश्वर के त्रिविध स्वरूप जिस प्रकार से वेदांत में हैं, क्या उसी प्रकार से योग में भी मान्य है क्या? दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे वेदांत में ईश्वर अवतार ग्रहण करते हैं, ईश्वर का अवतार होता है, क्या योग के ईश्वर भी अवतार ग्रहण करते हैं? और तीसरा ये प्रश्न था कि ईश्वर की उपासना का स्वरूप वेदांत में और योग में किस प्रकार से निश्चित होता है। इस विचार के क्रम में ये बातें सामने आई। योग और वेदांत में ईश्वर दर्शन का स्वरूप। योग दर्शन में योग के अंदर जो ईश्वर दर्शन है, तो ईश्वर दर्शन संभव ही नहीं है। ऐसा मेरा विचार ऐसा है। सूत्र में आत्मदर्शन, आत्मदर्शन की स्थिति बनती है। का दर्शन हो सकता जी, है, लेकिन दूसरे के आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। मतलब ईश्वर दर्शन संभव नहीं। इस प्रकार से देखे तो ईश्वर दर्शन तो संभव नहीं दिखता। तो जो ईश्वर दर्शन का अभिप्राय है, मुझे स्मरण में आ रहा है कि भगवान रमन महर्षि ने उपदेश सार नामक ग्रंथ में एक जगह उन्होंने बताया कि स्वात्म दर्शनम आत्मसंस्थिति ही इस दर्शनम। तो आत्मा का अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो जाना, संस्थित हो जाना सम्यक रूप से, यही आत्मदर्शन कहलाता है। और यही आत्मदर्शन ईश्वर दर्शन है। चूँकि वेदांत में ईश्वर सर्वात्मा के रूप में होने के कारण से आत्मदर्शन इस दर्शनम ये तो संभव हो जाता है, लेकिन योग में जो ईश्वर हैं वो सर्वात्मा के रूप में नहीं होने के कारण से स्वात्म दर्शनम इस दर्शनम तो बनता नहीं है। तो अब यहाँ विचार का जो क्रम आगे ये बनता है कि चूँकि ईश्वर की धारणा के द्वारा योग दर्शन में आत्मसंस्थिति का लाभ तो प्राप्त कर लिया जाता है। मैंने उनके अनुग्रह से पुरुष ख्याति हो करके, विवेक ख्याति हो करके आत्मसंस्थिति होगा। जी, उनके अनुग्रह से समाधि की प्राप्ति हो गई, उससे फिर यथार्थ दर्शन होगा, जी, विषय दर्शन होगा, उसके स्थिति होगी। तो जो वेदांत में ईश्वर का त्रिविध स्वरूप है, क्या उसी प्रकार से योग दर्शन में वो
बैठ पाएगा क्या? माने बैठाने के लिए तो बैठ जाएगा, लेकिन पूरा तो एक रूप नहीं होगा एक रूप नहीं होगा। ना, एक समान नहीं होगा। मतलब कैसे, उस पर आते हैं। लेकिन जो दर्शन की बात आई है उस पर यह कहना है कि ईश्वर निर्माण काय ले करके उनके यहाँ, उनके अपने संकल्प से कोई शरीर का निर्माण करते, उसको बोलते निर्माण काय। जी। जैसे निर्माण चित्त है ना, तो निर्माण काय ले करके वो जो है किसी को उपदेश कर सकते हैं, दर्शन दे सकते हैं। तो उसको यदि ईश्वर दर्शन माना जाए तो ऐसा दर्शन संभव है। और उस स्वरूप को सगुण साकार बोल सकते हैं। बोल सकते हैं उसको। जी। तो इस प्रकार का तो दर्शन योग में, क्यों कहाँ पढ़ा, लेकिन वही सांख्य में या योग में कहीं पढ़ा कि जो कपिल थे, अपने शिष्य आसुरी को, हाँ जी, निर्माण काय ले करके जी जी उसमें उपदेश किया था। जी। तो इस प्रकार से अब वो लोग तो सांख्य में तो उस प्रकार का ईश्वर तो मान्य नहीं है, लेकिन कपिल एक प्रकार से नित्य सिद्ध अगर माना जाए तो योगियों के ईश्वर जैसा बन जाते हैं। जी ना, नाम जी रख दीजिए आप नाम का। तो फिर तो निर्माण कायम अधिष्ठाय आसुरये प्रोवाच। तो इस प्रकार का योगियों का भी संभव है, बहुत आराम से संभव है। तो लेकिन ईश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार की बात हम करें, उसका दर्शन नहीं हो सकता। उसका दर्शन, उपाधि का, काय का तो दर्शन हो जाएगा। जैसे मैंने कहा आपका चेहरा में देख रहा हूं। योग दर्शन के, योग दर्शन सूत्र की सीमा में, हाँ जी, जो उन्होंने ईश्वर का प्रतिपादन किया है, हाँ, ऐसे ईश्वर का दर्शन शक्य नहीं ना। और ईश्वर दर्शन ध्येय भी नहीं है। ध्येय भी नहीं, ध्येय भी नहीं है योग का। जी 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 जी, हाँ जी। ईश्वर दर्शन तो हमारे यहाँ ध्येय है, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है जी। अच्छा, दूसरी बात जो कल हमने एक अच्छा, ये यहाँ पर ईश्वर का अवतार, ये बातें भी यहाँ पर पूरी हो जाए, इस प्रकार हो जाता है। माना संकल्प से जब वो नित्य सिद्ध ईश्वर एक विग्रह विशेष में प्रकट होते हैं, तो इसको अगर अवतार कहें तो वो हो सकता है, लेकिन रामकृष्ण आदि के रूप में जैसे अवतार माने माँ के गर्भ में आना, ये सब नहीं, ऐसा तो नहीं दिखता है। लेकिन जैसे नृसिंह भगवान अचानक प्रकट हुए वो फाड़ करके, तो उस ढंग का तो प्रकट हो सकते हैं, लेकिन उनके यहाँ इस प्रकार की परंपरा नहीं सुनी नहीं गई है। तो दूसरी बात जो हम कह रहे थे कि ईश्वर सब में गूढ़ रूप में है और सबके अंतरात्मा के रूप में है अपने यहाँ। तो कल जो बात असल में हमने प्रस्तावना की थी, फिर वो प्रसंग जो है थोड़ा सा ऐसा लगा कि उसका स्पष्टीकरण और हो जाए। ईश्वर में और हमारे साथ, ईश्वर के साथ हमारा जो संबंध है, खाली गुरु शिष्य का संबंध नहीं है। उनके यहाँ गुरु शिष्य का संबंध है। ईश्वर परम गुरु है, वो जो है अनुग्रह करते हैं, उपदेश करते हैं, इस ढंग का संबंध है वहाँ। लेकिन हमारे यहाँ जो है
ईश्वर अगर गीता जी की भाषा ली जाए तो ममई वांशो जीवलोके, जीवभूत सनातन। तो हम तो भगवान के अंश हैं, अभिन्न अंश। माने अंश जो है उससे अभिन्न नहीं माना जाएगा ना, जी। और ईश्वर का वास्तविक टुकड़ा तो हो नहीं सकता। इसलिए क्या चाहिए, डालोगे, रहने दो, रहने दो, ठंडा हो जाता है ना। इसलिए तो औपाधिक अंश भाष्यकार ने कहा, जैसे माने घटाकाश महाकाश का अंश है, ऐसा अंश इव, ठीक है ना। तो महाकाश और घटाकाश में जितनी अंतरंगता है, आप सोचिए कि जीव और हमारे ईश्वर में इतनी अंतरंगता है, तो चाहे हम उनके संतान कह लीजिए, जी, हम सभी ईश्वर की संतान हैं, यह भी लोग प्रसिद्ध है। हाँ, क्योंकि वो समष्टि हैं, हम तो व्यष्टि हैं, उनका टुकड़े हैं। संतान भी थोड़े दूसरा होता है, लेकिन यहाँ तो माने उनके टुकड़े ही है एक प्रकार से, जी, है ना। और वो हमारे सखा भी हैं, सखा सुहृद सब कुछ है। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इसको पूरी तरह इसमें जैसा घटित होता है ना, ये जो एक और खास करके माधुर्य भावपूर्ण जो एक भक्ति का जो संबंध वेदांत के अंतर्गत आता है, ये उसको चाहे गोपी भाव कह लो, वृंदावनी भाव कह लो, ये सब तो संभव नहीं है उनके साथ, ये सब उसमें संभव नहीं है ना। क्यों, वो दूसरा है ना भाई, जितना भी वो माने हमारे लिए वो अनात्मा है ना। मतलब ईश्वर के प्रति जो वेदांत में भक्ति है, उसका भी ये वैशिष्ट्य है। हाँ, जो कि ऐसे तो योग में भी हम ईश्वर के प्रति भक्ति रखते ही है, लेकिन ये गुरु शिष्य के भाव से हो सकता है। वो भिन्नता के भाव में संपूर्ण भिन्न सत्ता है ना दोनों, लेकिन ये माधुर्य भाव, ये सब कैसे होगा, नहीं हो सकता। तो इसलिए ये थोड़े अलग ही ढंग के जो है यहाँ उसका विकास देखा जाता है, और हमारे भगवान को सब मान्य है, ठीक है ना। यहाँ तक कि माँ डांटती है तो वो डरता भी है। भागवत में आता है ना, थोड़ा भागवत सुने कि नहीं? जी, जी। न खाली शुष्क वेदांती हो, नहीं महाराज जी हम। तो ये सब इसलिए संभव है, हमारे पूरे सिद्धांत तो सम्मत है वो, ये सब चीजें, ठीक है ना। तो ये बात थोड़ा सा कल मैंने उसमें छूट रही थी, छूट रही थी ना। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च, जो भागवत में ही भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के प्रति योगस्तयो मया प्रोक्ता निर्णाम श्रेयो विदित सया कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च न अन्य उपायोस्ति कुत्रचित, ऐसा कह करके 3 महामार्ग का प्रतिपादन करते हैं भगवान। तो कई बार कर्म ज्ञान और भक्ति, कर्म और भक्ति और इसके बाद ज्ञान को रखते हैं। एक तो ये प्रक्रिया है, और जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो कर्म और ज्ञान को पहले रखते हैं और भक्ति को अंत में वो फल के रूप में रखते हैं। तो लेकिन भगवान भाष्यकार के वो तो माने एक प्रकार से श्रुति और शास्त्र विरुद्ध ही पड़ता है वो। जी, भगवान भाष्यकार के अनुसार से तो कर्म और ज्ञान का तो सहसमुच्चय कभी हो ही नहीं सकता, और भक्ति भी जो है उपासना रूप होने के कारण से कर्म और उपासना का तो सहसमुच्चय हो सकता है, लेकिन कर्म और ज्ञान का ठीक उसी प्रकार से आत्मबोध में लिखते हैं कि उनकी सह स्थिति हो नहीं सकती, जैसे कि अंधकार और प्रकाश का नहीं हो सकता है। लेकिन जो ज्ञान के साधक है वो गुरु से प्रेम करेगा कि नहीं? जी जी, गुरु भक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु।
तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। तो इसलिए मानना पड़ेगा कि भक्ति का एक रूप ऐसा है जो ज्ञान से अविरोधी है। ज्ञान के अविरोधी खाली नहीं है, उसके पोषक है, सहायक, उसके बिना ज्ञान नहीं प्राप्त जी। होगा। यहाँ पर ये बातें दृष्टि में लानी जी ये थी कि ये कर्म, ज्ञान और भक्ति में हाँ जी। जब तीन ही मानते हैं हाँ जी। तो योग को कई बार या तो भक्ति में अंतर्भूत कर देते हैं या तो कई बार कर्म में अंतर्भूत कर देते हैं। जी तो लेकिन जब योग को अंतर्भूत हम भक्ति में करते हैं और वहाँ जो उपासना का स्वरूप बनता है, तो वेदांत में जो भक्ति ईश्वर भक्ति है, तो योग में तो उस प्रकार से ईश्वर भक्ति भी नहीं बनती है। हाँ, लेकिन मैंने ध्यानात्मक ध्यान को, प्रणिधान को माना है ना। जी। तो उपासना का जो एक प्रकार से मुख्य स्वरूप है वो तो ध्यान ही है ना। मैंने उपास्य विषयक वृत्ति निरंतर बनता रहे, तो उसमें तो पूरा योग की आवश्यकता है। और ज्ञान में भी जो ध्यान की आवश्यकता होती है उसमें भी पूरा योग आ जाता है। तो चाहे भक्ति में मान लीजिए, चाहे ज्ञान में मान लीजिए। और ये जो है गीता जी में जो भगवान अनन्य भक्ति की बात कर रहे हैं, हाँ, वो अनन्य भक्ति तो योग में, वो अनन्य भक्ति तो योग के ईश्वर में बैठ ही नहीं पा रहा है। वो तो नहीं है ना जी। वो नहीं होगा। अनन्य भक्ति माने विश्व रूप के प्रति जो अनन्य भाव है, सब कुछ परमात्मा समझ करके जो भक्ति है, जिसमें अन्यथा भगवान से बिल्कुल अलग किसी की सत्ता नहीं है, न मेरी है, न आपकी है, न दुनिया की है। ये जो अनन्यता है ना, ये तो केवल वेदांतियों को ही हो सकता है। ये तो द्वैती भक्ति वालों को भी नहीं हो सकता। अनन्य का अर्थ है कि माने खम वायुम अग्निम, जैसे भागवत में आता है कि सब सलिलम महिष्य, सब वेदांत के ही जो भक्ति प्रस्थान हैं जी, अद्वैत वेदांत को छोड़ करके और जो रामानुज मत हैं, हाँ जी, ये सब तो भक्ति प्रस्थान वाले में तो विश्व रूपता शायद बन जाएगी, माध्व में नहीं बनेगा, क्योंकि रामानुज के ईश्वर का शरीर है ये सारा विश्व ना जी। तो उस प्रकार से विश्वरूपी एक प्रकार से वो भी उनके यहाँ भी स्वीकार्य होगा। लेकिन मध्व तो बिल्कुल अलग ईश्वर मानते हैं ना, जीव जगत से बिल्कुल अलग। तो जीव जगत विशिष्ट ब्रह्म, ये रामानुज जी। जी, जीव और जगत उनका शरीर है। तो जो योगियों का योग दर्शन के अनुसार जो ईश्वर का माने योग दर्शन में भी देखो तो विकल्पित मार्ग बताया ना, एक तो विवेक का मार्ग और एक ईश्वर प्रणिधान का मार्ग, दो मार्ग है ना योग में। योग सूत्र में देखना जी, ईश्वर प्रणिधानाद्वा कहा ना। ईश्वर प्रणिधान से क्या होगा? चित्तवृत्ति का निरोध, माने योग सिद्ध होगा। योग माने चित्तवृत्ति निरोध, ठीक है ना। तो उसमें जो अभ्यास वैराग्य रूप वो है मुख्य मार्ग, अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध है। और उसी का वर्णन करते 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 कैसा अभ्यास कैसा वैराग्य ये सब वर्णन करते करते आकर के फिर एक विकल्प पथ दिया, ईश्वर प्रणिधानात्वा। तो ईश्वर प्रणिधान को अगर हम भक्ति पथ माने तो वो जो पहला जो मुख्य मार्ग है वो है विवेक का मार्ग, विवेकाभ्यास। माने प्रकृति और प्राकृत वस्तु अलग है और आत्मा अलग अलग, इसका विवेक करना, ठीक है ना। तो वो अभ्यास वैराग्य का मार्ग। तो वो एक प्रकार से वेदांत के जो त्वम पदार्थ का विवेक है
स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से भिन्न जो शुद्ध साक्षी स्वप्रकाश चेतन तत्व मैं हूँ, इस प्रकार वहाँ पहुँचना है। ये सांख्य मार्ग है, ठीक है ना। तो सांख्य मार्ग का ही सिद्धांत तो योग को स्वीकृत है। हाँ, वो तो एक रास्ता दिया वो। लेकिन आखिर वहाँ योग को कौन सी ऐसी कठिनाई आई कि उनको एक ईश्वर की अवधारणा करना पड़ा, ईश्वर को लाना पड़ा? मेरे ख्याल से खाली कठिनाई के लिए नहीं होगा जी। उन्होंने देखा कि इस प्रकार से भी साधक जा रहे हैं और वो अंततः वहाँ पहुँच रहे हैं ना। माने ये तो मार्ग चले आ रहे हैं कब से ना, बल्कि जब सूत्रात्मक रूप से ये सुबद्ध नहीं हुआ तो नाना प्रकार से तो ये साधन परंपरा तो चली आ रही थी जी। तो मेरे ख्याल से योग दर्शनकार ने देखा कि ये ईश्वर भक्ति का एक मार्ग है। लेकिन व्यास भाष्य में तो ऐसा पढ़ने को मिलता है कि केवल समाधि का शीघ्रतम लाभ प्राप्त हो जाए, सूत्र में ही है वो। जी, इसलिए केवल जो है, हाँ, सूत्र में भी है। हाँ, सूत्र में ही है। तो वो तो समाधि के लिए, जी, व्यक्ति निरोध के लिए ये एक विकल्प मार्ग है, ठीक है ना। दूसरा मार्ग क्या है? ईश्वर परिनिधान। हाँ, और दूसरा मार्ग है अभ्यास वैराग्य। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध अथवा ईश्वर प्रणिधान, ठीक है ना। तो ईश्वर के प्रणिधान से भी वहाँ जो अभ्यास वैराग्य के लिए फिर बताया कि तीव्र संवेगानाम आसन्न, माने बहुत तीव्रता के साथ जो इसमें इस अभ्यास वैराग्य में लगते हैं उनको आसन्न समाधि होती है, जल्दी समाधि लगती है। उसके विकल्प में दिया कि अथवा ईश्वर प्रणिधान करने से आसन्नतम समाधि लाभो भवति। तो इसलिए वो वैकल्पिक उपाय है, कोई जरूरी नहीं कि ईश्वर प्रणिधान सब कोई करना पड़ेगा योगाभ्यासी, बल्कि सांख्यों ने उसको सांख्य दर्शन के अंतर्गत तो उसको माना नहीं है, ठीक है ना। तो परंतु योगियों ने यह अनुभव किया कि कोई ईश्वर जैसे कोई गुरु अगर हमारे मार्गदर्शक हो, हमारे कठिनाई को पार करा देने वाला हो, तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है। ये तो हम लोग अनुभव ही करते हैं ना जी, कि एक ऐसे गुरु अगर समर्थ गुरु मिले तो हमारे बहुत सारी समस्याएं जो है, जो छोटी छोटी चीज़ों में वर्षों जिसमें हमारा सर पटकना पड़ता है, तो वो कई बार वो मिनटों में सुलझ जाता है कृपा कटाक्ष से। वो ऐसी कुछ तरीका बताते हैं या ऐसा कुछ अनुग्रह करते हैं। तो इसलिए जो प्रथम पाद है समाधि पाद में दो वैकल्पिक उपाय तो दिया गया है जी, है ना। तो इसलिए इनके यहाँ विवेक मार्ग और भक्ति मार्ग, तो हम लोगों ने दोनों ही लिया है, लेकिन विवेक खाली कम पदार्थ का विवेक मात्र नहीं है, विवेक मार्ग को और विस्तार कर दिया, माने तत्पदार्थ का विवेक और इनका एकीकरण वेदांत, ठीक है ना। पूरी पीठ के वर्तमान शंकराचार्य पूज्यपाद महाश्री ने योग और वेदांत के संबंध में ब्रह्मसूत्र के अंदर चर्चा में आई थी स्वाध्याय सत्र में, जब मैं उनके सानिध्य में श्रवण कर रहा था, तो उन्होंने कई बार ये स्पष्ट रूप से कहा है कि जो योग का काम है वह योग के द्वारा ही होगा, और जो वेदांत का काम है वह वेदांत के ही द्वारा होना है, और ऐसा कभी नहीं होगा कि योग का काम वेदांत करे और वेदांत का काम योग करे। जैसे जगत का मिथ्यात्व निश्चय यह कभी योग के द्वारा नहीं होता है, हालांकि उसमें भी विवेक है,
योग में भी तो विवेक मार्ग तो है ही, लेकिन उनका विवेक जो है इस प्रकार का नहीं है कि वह जगत को मिथ्यात्व सिद्ध कर दे। लेकिन वेदांत का विवेक ही आरंभ नित्यानित्य वस्तु से होता है। तो जगत का मिथ्यात्व निश्चय ये करना और ब्रह्मात्म ऐक्य बोध, ये जो है यह केवल वेदांत के द्वारा ही संभव है और किसी भी अन्य तरीके से संभव नहीं है, नान्य पंथा। लेकिन योग का कार्य जो है प्रपंच की अप्रतीति, तो यदि वेदांती भी प्रपंच की अप्रतीति करना चाहे तो उन्हें योग विधियों का ही सहारा लेना पड़ेगा, आलम्बन लेना पड़ेगा। हाँ, मैंने उसमें खाली इतना ही मैंने कहना है जी कि जब ब्रह्म साक्षात्कार होता है, ब्रह्म साक्षात्कार से मन शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है, उसकी सारी ग्रंथियां टूटती हैं। तो प्रबल प्रारब्ध न हो तो सहज रूप से मन उसमें लगा रहता है, ठीक है ना। तो भगवान भाष्यकार ने ब्रह्म सूत्र में ही वास्तविक जो निरोध है ज्ञानैक साध्य माना, ब्रह्म ज्ञान के अनंतर ही असल में फिर सब प्रकार का निरोध संभव है। तो उतने अंश को योग कह ले तो कह ले, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान माने योग के ये सारा आसन प्राणायाम आदि सब करना पड़े ऐसा लगता नहीं है ज्ञानी को। भगवान भाष्यकार ने प्रकरण ग्रंथ अपरोक्षानुभूति में हाँ। भी तो क्या वेदांत की जो ब्रह्मनिष्ठा है उसके लिए प्रपंच की अप्रतीति करना आवश्यक है क्या? मिथ्यात्व तो आवश्यक है ही। मिथ्यात्व तो है, बिना मिथ्यात्व का तो एकत्व ही नहीं होगा। हाँ, तो माने मुख्य है प्रमाण के द्वारा, भले ही आप अप्रतीति भी कर लीजिए, अप्रतीति भी कर सकते हैं आप, लेकिन जब तक प्रमाण से साक्षात्कार नहीं होगा तब तक तो उसको ज्ञान नहीं माना जाएगा। अप्रतीति न भी करें, हाँ, जगत की प्रपंच की अप्रतीति न भी हो तो ज्ञान निष्ठा या ब्रह्म निष्ठा में तो कोई अंतर नहीं आता। माने दो स्थिति होती है, एक तो चलते फिरते जो व्यवहार करते हुए ब्रह्मनिष्ठा, और एक जो है सभी अनात्माकार वृत्तियों का निरोध करके जो उसमें निष्ठित होना। तो मेरे ख्याल से साधक अवस्था में भी दोनों ही चलता है, बाद में तो चलता ही है। ब्रह्मनिष्ठा एक ऐसी चीज है, निधिध्यासन अवस्था में तो टूटती है, माने निधिध्यासन में केवल ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह मानते हैं, है ना। तो ये एक प्रकार से प्रपंच की अप्रतीति तो हो गई ना, केवल ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह। लेकिन उतना मात्र से ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती है। ब्रह्माकार वृत्ति के प्रवाह से सारे जब विपरीत भावना का संस्कार नष्ट हो जाएगा तो वही वेदांत वाक्य रूप प्रमाण से साक्षात्कार होगा, माने अज्ञान की निवृत्ति। वो अभ्यास सापेक्ष नहीं है, माने अभ्यास करते करते उसके बाद वो चमकेगा। अभ्यास तो प्रमाण व्यापार है, उसका नाम तो ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान होगा तो वो जो है प्रमाण से होगा ना। तो प्रपंच की अप्रतीति जो है निश्चित रूप से ब्रह्मनिष्ठा के सहायक है। माने मिथ्यात्व करते हुए अप्रतीति, केवल अप्रतीति नहीं। केवल प्रपंच की या जगत की अप्रतीति हो गई। हाँ, और वो तो आप हर रोज करते हो निद्रा में। पंचदशीकार कहते हैं कि द्वैत का विस्मरण तो प्रत्येक को होता है।
सुषुप्ति में और समाधि तो योगियों का होता है, तो सुषुप्ति में भी तो होता ही है ना, तो उससे क्या हुआ? वो तो ऐसे ही प्रश्न करते हैं। तो प्रपंच की अप्रतीति का नाम ज्ञान नहीं है, बल्कि प्रपंच का मिथ्यात्व पूर्वक जो माने ब्रह्म का स्वरूप का ज्ञान है, अहम ब्रह्मास्मि, उसका नाम ज्ञान है। ठीक है ना? तो हम लोग थोड़ा दूसरे तरफ चले जा रहे हैं। जी। तो माने वेदांत का जो श्रवण मनन निधिध्यासन है, वो भी आप श्रवण मनन निधिध्यासन तीनों ही एकाग्रता सापेक्ष है। इसीलिए साधन चतुष्टय में, षट संपत्ति में समाधान जो आया है, चित्त एकाग्रता समाधानम, वो समाधि का ही नाम है। ए, समाधि और समाधान ये एक ही अर्थ रखता है। तत्वबोध में भगवान भाष्यकार ऐसा ही परिभाषा कर तो रहे हैं। समाधि भी तो एकाग्रता का ही नाम जी। हुआ ना। एकाग्रता की उच्चतम स्थिति। चलो ठीक है, एकाग्रता का नाम समाधि है। क्योंकि वेदांत में जो ब्रह्म दर्शन की ये तीन साधन, श्रवण मनन और निधिध्यासन, आत्मावारी द्रष्टव्य के अनुसार से निश्चित किया गया है। इसमें जो निधिध्यासन है और योग के अंदर जो ध्यान है, वो तो दोनों एक है नहीं ना। दोनों में वृत्ति की एकाग्रता तो एक रूप जैसे ही है, लेकिन विषय अलग है। नहीं, हम कह रहे हैं कि समाधान जो है ना, वो समाधि है। बहुत लोगों ने, बहुत आचार्यों ने उसको समाधि कहा। वो साधन चतुष्टय में जो आता है, तत्पूर्वक सट संपत्ति के अंदर जो जी समाधानम है, वो समाधानम समाधि के ही अर्थ में। हाँ जी। जो एकाग्र हो करके सुनना, कौन कितना एकाग्र है? कोई इतना एकाग्र होता है सुनने में कि समाधि जैसी स्थिति होती है। लेकिन स्वामी जी, यहाँ पर जो योग के अंदर जो चित्त और चित्त की वृत्ति है, और व्यास भाष्य इत्यादि के अनुसार से जो उनकी 5 भूमिकाएं बतलाई गई है, और चित्त की ये 5 मेरे ख्याल से हम लोग मूल प्रश्न से ना बहुत दूर चले जा रहे हैं। प्रश्न रह जाएगा, इसको अलग से एक सत्र रखा जाए ना इसके लिए। जी, है ना। अब जो प्रश्न करना चाह रहे तो उसको पूरा कर। उसमें जो 5 भूमिकाएं चित्त की है, उस चित्त की 5 भूमिकाओं में तो एकाग्रता एक भूमिका है। एकाग्रता, इसके बाद देखो, ऐसा नहीं, एकाग्र एक भूमि है और एकाग्रता एक अवस्था है, दोनों में अंतर है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त भूमि में रहते हुए भी एकाग्रता हो सकती है, लेकिन एकाग्र भूमि में रहना जी, वो अलग चीज है। क्या फर्क है? हम प्रयास करें तो हो सकता है कि बहुत प्रयास के बाद मन थोड़ी देर के लिए एकाग्र हो जाए, तो ये विक्षिप्त चित्त की, माने जो स्वभावतः बहुत दिशाओं में भाग रहा है, उस चित्त की एकाग्रता है। ये एकाग्र भूमि नहीं है। और एकाग्र भूमि है जिनका चित्त हमेशा एकाग्र ही रहता है, उसको प्रयास करके विक्षिप्त होना पड़ता है। अच्छा, क्या कह रहे थे, बाहर आना पड़ता है। तो भूमि अलग चीज है। तो उसी माने वो ग्राउंडेड है। आप उसी को तो समाधानम कह सकते हैं ना? नहीं, समाधान तो, समाधि तो इधर भी होता है। सभी भूमियों में समाधि का संभव है जी। चित्त का धर्म, योग चित्त का समाधि संभव है सभी भूमियों में। अत्यंत जो रागी पुरुष है, उसको भी अपने अनुराग के विषय में समाधि हो जाती है। अत्यंत विद्वेषी व्यक्ति को अपने शत्रु में समाधि हो जाती है। कंस को हर जगह दिखाई पड़ रहा था, ठीक है ना। तो इसीलिए अशुद्ध चित्त को भी समाधि हो जाती है।
इसलिए हर समाधि को योग पक्ष में नहीं माना ना। नहीं माना। हाँ, जी। तो समाधि लगने से मात्र से काम बनेगा नहीं। तो ये एक अलग प्रसंग है, इसको इतने एकाग्र भूमि के बाद जो वहाँ निरोध की भूमि योग में हाँ, बतलाई गई है, जी, तो वेदांत में यदि योग का हमें उपयोग करना है हाँ जी, तो हमें तो चित्त की एकाग्र भूमि तक ही पहुंचनी है। निरोध तो लक्ष्य नहीं है ना। ना। यदि कि वृत्ति का वहाँ निरोध होएगा तो फिर परमाणु व्यापार संभव नहीं हो सकेगा। नहीं, निरोध जो योग के जो निरुद्धावस्था है, जो सर्ववृत्ति निरोध है, वो दो प्रकार है वहाँ भी, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। तो भव प्रत्यय वाले तो जो है वो ज्ञान से बहुत पहले किसी और चीज़ों में वो आत्मबुद्धि रख करके समाहित हो जाते हैं, उनको तो और साधनाएं करनी पड़ती है। लेकिन जिसने आत्म साक्षात्कार किया योग के हिसाब से, उसके बाद जो उसको असंप्रज्ञात समाधि लगती है, सर्ववृत्ति निरोध और बीज का भी निरोध, तैसा भी निरोध है सर्ववृत्ति निरोधाद निर्बीज समाधि ही, ठीक है ना, वो उनका लक्ष्य माना जाता है योगियों का। तो हमारे यहाँ तो वो ऐसे ही सिद्ध होगा, उसके लिए प्रयास करे ना करे वो साधक की अपनी, माने ज्ञानी चाहे तो समाधि में मग्न रह सकता है निरंतर। योग में जो स्वरूप अवस्थिति घटित हो रही है, लेकिन वहाँ भी तो द्वैत की अनुभूति नहीं है, वहाँ भी तो अद्वैत स्थिति ही है। इसीलिए तो उसको हम कृतार्थ नहीं मानते ना। अद्वैत साक्षात्कार तो हुआ नहीं, मूल अविद्या रह जाएगी। लेकिन द्वैत की अनुभूति तो वहाँ भी नहीं है। हाँ, लेकिन वो कभी भी निकल सकती है, कभी भी निकल सकती, मूल अविद्या है ना। इसीलिए द्वैत गर्भित अद्वैत, हाँ, ऐसा महाराज जी वो शंकराचार्य महाराज शब्द देते हैं। अच्छा, योगियों का यदि अद्वैत स्वरूप अवस्थिति में हुई भी है तो उनकी अद्वैत स्थिति कैसी है? वैसे ये लोग अद्वैत कहते ही नहीं है। हाँ, वो द्वैत गर्भित अद्वैत, क्योंकि जगत का मिथ्यात्व निश्चित हुआ नहीं। वो द्वैत प्रतीति नहीं है, उसको अद्वैत कहते नहीं है। द्वैत प्रतीति नहीं है, द्वैत का भान केवल वहाँ नहीं है, बस नहीं इतना ही। और पूरे उनके जैसे कि सुसुप्ति में द्वैत का भान नहीं। द्वैत बीच पड़ा है। तो हम आ जाते हैं ईश्वर के, जो आपका का प्रश्न था ना, और ईश्वर के अवतार के संबंध में शंकराचार्य जी महाराज ने जब ब्रह्मसूत्र के देवताधिकरण का वहाँ पर भामती टीका में पढ़ाया जा रहा था, तो वहाँ पर बतलाया गया कि वेदांत के अंदर जो ईश्वर का अवतारवाद है वह कोई मामूली वो अवतारवाद वो कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि वेदांत का बहुत वो प्रौढ़ सिद्धांत है। क्योंकि केवल उसी के ईश्वर का पूर्ण अवतार संभव हो सकता है जिनका ईश्वर संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। चूंकि वेदांत को छोड़ करके, अद्वैत वेदांत को छोड़ करके न योगियों का न द्वैतवादियों का, यहाँ तक कि जो ईश्वर का और जीव का भेद मानते हैं ईश्वरवादी, इनके भी प्रस्थान में ईश्वर का पूर्ण अवतार संभव नहीं हो पाएगा। उनके ईश्वर ही पूर्ण नहीं है तो पूर्ण अवतार हम क्या कहेंगे जी, ठीक है ना। हमारे वेदांत की दृष्टि में जो केवल निमित्त, माने उसको तटस्थ ईश्वरवाद बोलते हैं, निमित्त कारण रूप जो ईश्वर है, जो जीवों से जगत से भिन्न है, वो तो पूर्ण सत्ता ही, वो खुद ही नहीं है ना महाराज। तो फिर उनका और अवतार होना, तो जो खुद ही पूर्ण नहीं है उनके फिर अवतार की पूर्णता की बात कहाँ, ठीक है ना। ये तो वो तो
स्वामी जी का कुछ विशिष्ट विचार होगा, मैं उस पर ज़्यादा जी मैंने सुना तो है ऐसे किसी उसमें कि अवतार जो मानते हैं वही मैंने पूर्ण ये उनका बात है उनके द्वारा जो एक लिखित ग्रंथ है हाँ अवतार मीमांसा, हाँ उसमें भी पूर्ण उन्होंने लिखा होगा, मैंने देखा नहीं, तो जो भी हो। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक तो आपका 3 जो प्रश्न है ना ईश्वर के विषय में, उस पर थोड़ा जी जी तो उनके ईश्वर जो है योग योग के निर्गुण तो स्वरूपतः है, निर्गुण स्वरूप, और चूंकि वो ईश्वर है अर्थात सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, तो उपाधि को लेकर माने उनके सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान चित्त को लेकर के वो सगुण परंतु निराकार है। और जब निर्माण काय लेते हैं तो आप उसको सगुण साकार कह सकते हैं, जी ठीक है ना। तो आपका था कि वेदांत के अर्थ से संभव है कि नहीं, तो उनके ढंग से संभव है, हमको जहां तक समझ है। परंतु हमारा जो ईश्वर है वेदांत में, उनका जो निर्गुण स्वरूप है वो तो अद्वैत रूप है, माने समस्त द्वैत प्रपंच का वो अधिष्ठान रूप है, अधिष्ठान, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है उनकी निर्गुणता, तो ऐसा नहीं है। जी नहीं, द्वैत सत्ता को बाधित करते हुए वो ऐसा नहीं है उनका निर्गुणत्व। हमारे यहाँ निर्गुण ईश्वर अकेला है, एकमात्र सत्य है, उनका ऐसा नहीं है, ठीक है ना। फर्क समझ में आ रहा है ना। अद्वितीय सत्य है, अद्वितीय सत्ता है, अद्वितीय सत्ता है, हाँ अद्वितीय सत्ता के रूप में वेदांत के ईश्वर है, हाँ, लेकिन उनके यहाँ तो सद्वितीय है स्वद्वितीय है जी। के रूप में। ये पहली बात है। दूसरी बात, हमारे जो ईश्वर हैं जो सगुण निराकार में है, वो तो सर्व जगत कारण है ना। उनका तो ऐसा नहीं है हमारा। तीसरी बात है, हमारा ईश्वर निराकार रूप में ही सब में अंतर्यामी के रूप में है, नियंत्रण करता हुआ चलाता हुआ, वैसा उनका नहीं है, अंतर्यामी तो नहीं है, तो बात चर्चा हो चुकी है। अंतस्तिष्ठन् जमयति, और जो साकार रूप है, साकार रूप में एक तो ईश्वर विश्वाकार है हमारा, विश्वरूप विश्वरूप, हाँ, विश्वरूप का जो वर्णन आता है गीता जी में, ये साकार है ना। विश्व तो दिखाई पड़ता है ना, व्यक्त हुआ ना, माने कारण से कार्य रूप में आया ना, व्यक्त हुआ। ये जो व्यक्त रूप है ये कितने बड़ी है, इसका भी कोई आर पार है क्या। तो ऐसा जो विश्वाकार जो रूप है, माने विश्वरूप जो साकार रूप में, हालांकि अधिकतर लोग इसको साकार नहीं समझते हैं, ठीक है ना। ये जो सर्वात्मक रूप में जो है, ऐसा भी नहीं है उनका। और परिच्छिन्न जो अवतार है, माने राम कृष्ण आदि रूप में परिच्छिन्न सा दिखते हुए, तो ये याद रखना पड़ेगा कि वो परिच्छिन्न होते हुए भी वो उतना ही सर्वात्मक और विश्वात्मक
और निर्गुण एक ही साथ में है, माने उनका तादात्म्य जो है अपने वास्तविक स्वरूप से है, वो हमें ऐसा दिखते हैं परिच्छिन्न, उनमें अपरिच्छिन्नता में कोई अंतर नहीं है। नहीं आता। तो ये सब विशेषताएं हैं, ठीक है ना। तो ये तो जो आपने पहला जो आपका प्रश्न था, निर्गुण सगुण निराकार और सगुण साकार। दूसरा था कि उनकी जो अवतार उसकी चर्चा हो चुकी है इसी में ना जी। तीसरा है कि उपासना पद्धति जो है कैसी है, मेरे ख्याल से वो भी लगभग हाँ, ये भी बातें उसमें अंतर्भूत आ हो गई गई। है। एक प्रकार से भक्ति की बात जो है, उनकी भक्ति और हमारी भक्ति जो है, तो हम लोग ईश्वर के नाम रूप गुण लीला इन सब का भी आश्रय लेते हैं ना। उनके यहाँ जो है नाम का तो है तज्जपस तदर्थ भावना, लेकिन ऐसे कोई रूप गुण लीला आदि तो भाई सूत्र के अनुसार तो नहीं दिखता है। बाकी अगर उसके साथ पुराणों को उसमें जोड़ ले तो आ सकता है, लेकिन वो पूरा फिट तो बैठेगा नहीं। जी नहीं। ये आपको 3 प्रश्न का हमको जो समझ में आता है। वेदांत की परंपरा में तो ईश्वर की उपासना में हम शालिग्राम में विष्णु की भी भावना करते हैं, नर्मदेश्वर में शिव की भावना करते हैं, लेकिन इन सारी चीज को हम योग में कैसे करेंगे ईश्वर की अवधारणा में? योग में तो ऐसा आता नहीं ना, ऐसा आता नहीं है, नहीं आता। हाँ, ये जरूर कहा है प्रथम पाद में कि किसी एक विषय में एकाग्रता का आप अभ्यास कर सकते। किसी एक ध्यान का एक आलम्बन ले लो तो पवित्र वस्तु ही होगा जी। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे व्याख्याताओं ने वो राम कृष्ण की मूर्ति, विष्णु मूर्ति आदि रखा है, ठीक है ना। तो उसमें ऐसा रखा है, लेकिन योग सूत्र का तो ऐसा लगता है कि यथाभिमत ध्यानाद् कहीं पर भी आपको एकाग्रता का आलम्बन चाहिए। तो ये है कि ईश्वर उपासना के 2 स्तर माना योग सूत्रकार, वो दोनों स्तर एक प्रकार से हमको भी मान्य है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। समाधि पाद में अलग स्वरूप है, साधन पाद में अलग स्वरूप। समाधि पाद में जो साधनाएं हैं वो एकाग्र भूमिक योगियों का जो समाधि का गहरा अभ्यास में जा रहा है, निरुद्ध में पहुंचना चाह रहे, उनके लिए सारा बताया। लेकिन जो विक्षिप्त भूमि के साधक है उनकी साधना साधन पाद में आया, ठीक है ना। तो ये जो तज्जपस तदर्थ भावनम है, ये असल में एडवांस योगियों के लिए है, उत्तम अधिकारियों के लिए। हाँ, जिनका चित्त जो है विक्षेप रहित हो चुका है, समाहित हो चुका है, उनके लिए है। वो अपने भाष्यकार ने, माने व्यास भाष्यकार ने बहुत स्पष्टता से ये सब बातें व्यास भाष्यकार को या भोज वृत्ति में हो या वाचस्पति जी के हो, ये सब स्पष्ट रूप से वहाँ वर्णित है, ठीक है ना। तो
लेकिन विक्षिप्त चित्त के जो साधक है वो कर्मयोग के अधिकारी है, उसको वहां नाम दिया क्रियायोग। क्रिया योग। ठीक है। तो तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया क्रिया योग। योग। तो वहां पर जो ईश्वर प्रणिधान आया है वहां उसका भाष्यकार ने माने व्यास भाष्य में वो तज्जपस तदर्थ भावना अर्थ नहीं किया। आपने अच्छा। ध्यान दिया कि नहीं? ध्यान नहीं दिया। नहीं ध्यान दिया ना। तो उन्होंने कहा कि सर्व कर्मणाम परम गुरु ईश्वरे अर्पणम, सब कर्मों को परम गुरु ईश्वर में समर्पण करने का नाम है ईश्वर प्रणिधान। प्रणिधान। ये हमारे हाथ में तो भाष्य नहीं है, लेकिन भाषानुसार ये सब टीकाएं हैं। तो ये बड़े जो है इंटरेस्टिंग है, मैंने ध्यान देने से, पढ़ने पढ़ाने से ये सब बातें ध्यान में आता है। तो एक समय हमने इसको पढ़ाया ना कई बार, और कुछ हमने इसको टीका लिखने के भी प्रयास किया, हालांकि वो सफल नहीं हुआ, मैंने पूर्ण नहीं कर पाए। तो इसमें देखो भोज वृत्ति को ही ले ले। ये कहते हैं कि तदेवं प्रथम पादे समाहित चित्तस्य सोपायम योगम अभिधाय, उपाय सहित योग का वहां वर्णन किया। अब व्युत्थित चित्तस्यापि कथम उपायाभ्यास पूर्वक योगः सात्म्यम, व्युत्थित चित्त वाले भी कैसे योग को अपना आत्मसात करे। उपयाति तत्साधनानुष्ठान प्रतिपादनाय क्रिया योगम आह। तो ये बात होगी। अच्छा, क्रिया योग का इन्होंने क्या अर्थ किया? तब तो वही कृष्ण चांद्रायणादि लिया और स्वाध्याय को लिया प्रणव गुरुवाणाम मंत्राणाम जप। लेकिन भाष्य में मोक्ष शास्त्र अध्ययनम वा भी स्वाध्याय में है, माने प्रणवादि पवित्र मंत्राणाम जप मोक्ष शास्त्र का अध्ययन। मोक्ष शास्त्र क्या है? वेदांत आदि, उसका अध्ययन करना ये जो स्वाध्याय कोटि में आएगा, स्वाध्याय कोटि है ना। और ईश्वर प्रणिधानम सर्व क्रियाणाम तस्मिन् परम गुरौ फल निरपेक्षतया समर्पणम एतानि क्रिया योग। ये हमारे जो गीता जी में कर्मयोग आता है वही ना है। ठीक है ना। तो ये जो है ये प्रारंभिक भूमिका के लिए ये आवश्यक है, सब कर्मों को ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ही करें, क्रिया योग। तो इस विचित चित्त में इन्होंने जो साधन बतलाया है उसमें योग सूत्रकार ने लगभग ईश्वर भक्ति को अनिवार्य जैसा कर दिया है ना, व्यथित चित्त वाले की। हाँ, क्योंकि साधन पाद में वो शुरू से ही वो जो है क्रिया योग। क्रिया योग क्यों करना है? समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थ। अब इसमें बात ये जरूर बनेगी कि गीता जी में जो कर्मयोग हैं वो खाली इतना नहीं है, वहां पर कर्मों के कर्ता भी मैं नहीं हूं, भगवान असली कर्ता, मैं तो उनका यंत्र निमित्त मात्र। खाली फल हमको नहीं चाहिए, इतना मात्र नहीं, ये जो कर्म हो रहा है ये भी मेरे द्वारा, केवल मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, तो आपकी प्रेरणा से, आपकी शक्ति से ये काम संपन्न हो रहा है।
माने कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों का संशोधन है वहाँ पर। अच्छा, कई टीकाकारों ने, और उसमें ये भी है अपने वार्तिक कार्य, आप शायद वार्तिक पढ़े हैं क्या? साथ साथ ही जितना आया उतना। हाँ, तो उसके अनुसार कुछ टीकाकार भी है उनके, जैसे भावा गणेश नागोजी है, तो उन्होंने, इन लोगों ने एक उदाहरण दिया। श्लोक तो बड़ा अच्छा है कि नाहं कर्ता सर्वमेतद् ब्रह्मैव कुरुते तथा, मैं करता नहीं हूँ, सब ब्रह्म ही कर गए हैं। एतद् ब्रह्मार्पणम प्रोक्तम, इसका नाम है ब्रह्मार्पण। किसने, किन लोगों ने कहा? ऋषि भी तत्वदर्शी। तो ये बात कह रहे हैं योग के ईश्वर के स्वरूप को विस्मृत होकर के कह रहे हैं। ये तो सर्वांतरजामी जो वेदांत का ईश्वर है ना, ब्रह्म, जी, जी। उनके द्वारा उनमें ये घटित होगा। और योग के ईश्वर तो कर्म फल दाता भी नहीं है। न कर्म फल दाता है, न कर्म के कारिता है जी। ये जो है तो ऐसा माने क्या होता है कि घमासान हो जाता है। दर्शन का जो स्वरूप है वो जिस मर्यादा में रहनी चाहिए, घमासान हो जा रहा है कि मिश्रित, मतलब घालमेल जी, घालमेल हो जा रहा है ना। तो इसीलिए तो स्वतंत्र ढंग से कोई टीका इत्यादि को भी पढ़ करके परिनिष्ठित विचार पर थोड़े पहुंच सकते हैं कि उनका मुश्किल है। इतने सब टीकाएं पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना, मैंने ये सब तो किसी ने हमको बताया नहीं, पढ़ाया नहीं जी। ये तुलनात्मक अध्ययन करते 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 और साथ में वेदांत का जो था सपोर्ट था, तो उससे हमको धीरे धीरे ये सब थोड़े थोड़े दिखने लगे। नहीं तो ये सब दिखते कहाँ। तो कहने का अर्थ ये है कि फलार्पण जो है उसी को कर्मार्पण माना है यहाँ, ठीक है ना, और वो बहुत आवश्यक माना। तो इसलिए ईश्वर भक्ति के जो दो स्तर हैं, एक तो तज्जपस तदर्थ भावनम, माने वो निरंतर एक ध्यान की प्रक्रिया है, प्रणिधान वहां पर जी। और यहाँ पर सारे अपने कर्तव्यों को करते हुए उसको ईश्वर को समर्पण करना, ये दो स्तर है। ये दो स्तर वेदांत में भी हम लोग मानते हैं। कर्मयोगी का स्तर अलग, ध्यान योगी का स्तर अलग। माने कर्मयोग के साथ साथ थोड़ा ध्यान कर लेते तो उससे ध्यान योगी हम नहीं हो जाते। ये हमने पहले ही कहा कि यहाँ जो है दो अलग अलग भूमि के साधक की बात आ रही है ना, तो ये चीज है जी। आज इतना ही जी। तो हाँ जी महाराज जी, दर्शन शास्त्र में जो पहले तत्व मीमांसा आता है और उस तत्व मीमांसा के अंदर योग और वेदांत में ईश्वर का स्वरूप किस प्रकार से निर्धारित है उस पर चर्चा चली। और इसके बाद जो दूसरा है ज्ञान मीमांसा, उस ज्ञान मीमांसा को लेकर के कल आपने कहा तो आपका बैकग्राउंड का थोड़ा पता लगा, हमको अच्छा लगा। तो कल हमको याद दिलाइएगा जी कि वेदांत के ईश्वर का जो स्वरूप है ना, उस स्वरूप में से ही तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा सब निकलती है। उसको याद दिलाना, मैं भूल जाता हूँ ना। तो माने ये जो सत चित आनंद है ना, इस सत से तत्व मीमांसा, चित से ज्ञान मीमांसा और आनंद से आचार मीमांसा, कल याद करना जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।